आपको निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अवाम इलाका तेतरी नोट, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल से बल्कि इससे पहले भी जब भी यहाँ के हकीकी नुमाइंदे, हकीकी कौम परस्त अवामी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस क्रॉसिंग पॉइंट पे आए, तो आप सब लोगों ने हमारे साथ बहुत तावन किया। इस पर आप सबका शुक्रिया। दोस्तों, साथियों, कल के प्रोग्राम का जो बुनियादी मकसद था, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड था, वो यहाँ के रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ का मसला था। उस हवाले से हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो यहाँ के खुफिया इदारों को ये बात नागवार गुजर रही थी और वो अपने जो उन्होंने छोटे छोटे टाउट पार रखे हैं, उनकी माँ पर उनसे हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब कराने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन वो शायद भूल रहे थे कि जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन आज भी माजी की उन्हीं रवायात को जिंदा रखे हुए है। हमने कल के प्रोग्राम में जो लाया अमल दिया था कि उनकी गिरफ्तारी तक, और साथ में हमने ये भी कहा था, जिसकी वजाहत STM सब खुद दे चुके हैं कि हमारा मुतालबा FIR का है, उनकी गिरफ्तारी का है, साथ साथ जो हमारे बुनियादी लोगों के मसाइल हैं, क्योंकि हमने प्रोग्राम में इस तहरीक को कंटिन्यू रखा हुआ है। मुझसे पहले किसी मुकर्रर ने कहा था कि ये आने वाले वक्तों में लोग तेतरी नोट ही नहीं आएंगे बल्कि समानी जाएंगे, छोटी जाएंगे। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन पहले ही कल अपने प्रोग्राम में ये ऐलान कर चुकी है। हम ये जो इश्यूज हैं हमारे, इन पर अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। उस इश्यूज पर जो इनके मुतल्लिक थे, रात को हमारी बात हुई थी। दूसरी बात कि यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की बातें होती हैं। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के दोस्त खिताब कर रहे थे। मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के मर्कज़ी कन्वीनर सदाम हयात और उनके तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल से लेकर आज तक वो हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन हमने कल भी दो टोक कहा था कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन अपने प्रोग्रामात का अपने स्टेज पर बुलाकर अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है, और हम आज भी उसी मकसद पर हैं। यहाँ पर एक दोस्त ने बात की कि यहाँ पर हमें श्योरिटी दी जाए। हम ये सारी चीज़ें हमारे एजेंडे का हिस्सा हैं। हमने पहले ही जिम्मेदारान को ये बता दिया है कि नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन समेत स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट और नेशनल अवामी पार्टी के तेतरी नोट हजीरा के किसी भी दोस्त को कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ की इंतजामिया पर होगी, बल्कि ISI पर होगी। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ये पहले ही ऐलान कर चुकी है, हम जिम्मेदारान को बता चुके हैं। दूसरी बात कि हम बिल्कुल इस धरने में जो यहाँ के लोगों की राय थी, यहाँ की आवाम की राय थी, क्योंकि जदोजहद हम लोगों को साथ लेकर करते हैं, हम लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए करते हैं। हमने टाइम डायरेक्ट इंतजामिया को नहीं दिया। हमने यहाँ के जिम्मेदारान को, यहाँ के अवाम इलाका को, उनके जिम्मेदारों को और 9 रुकनी तमाम तंजीमों की कमेटी बनाकर 48 घंटे का इन्होंने टाइम मांगा। हमने इनको ये कहा कि हमारी तहरीक जारी और सारी है। सबसे पहली बात यह है कि एक चीज में क्लियर करता हुआ चलूं कि ये किसी तंजीम का पर्सनल मसला नहीं है। ये नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की कॉल थी और उसके प्रोग्राम पर हमला है, और नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन पूरी रियासत में अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है और यहाँ पर हमला करने वालों को रोकना भी जानती है। हम सारी चीजों को बहुत दुरुस्त समझते हैं। हम ये ऐलान करते हैं, जहाँ पर जिम्मेदारान की मौजूदगी में
तमाम मैं स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि हमने इस कॉल को वाइंड अप नहीं किया। हम 48 घंटे तक यहाँ के जिम्मेदारान को, यहाँ की इंतजामिया को मोहलत देते हैं। 48 घंटे में अगर गिरफ्तारियां न हुई और हमारे जो दिगर इश्यूज हैं उन पर हमारी तहरीक भी साथ साथ कंटिन्यू है। जो हमारे प्रोग्राम पर हमला हुआ है उस हवाले से 48 घंटे के बाद नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ये ऐलान करती है कि वो पूरी रियासत की एहतजाज की हम कॉल देते हैं। उसमें एहतजाज हमारा 22 तारीख को बनता है। हम उस एहतजाज में मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के सामने, UN ऑफिस के सामने और मुख्तलिफ मेन शहरात ब्लॉक करेंगे। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे दोस्त पूरी रियासत में धरने देंगे। ये हमारा अगला लाया अमल है। 48 घंटे के अंदर अंदर उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद जो यहाँ के लोकल लोग हैं, रात को भी कुछ दोस्तों के पास मैसेजेस मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये किसकी इमाम पर मैसेज कर रहे हैं। यहाँ की इंतजामिया से मैं गुजारिश करूंगा, बल्कि उनको ये पैगाम देता हूँ कि फील फोर यहाँ के नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुनों का, यहाँ के SLF के कारकुनों का, यहाँ पर नेशनल अवामी पार्टी के कारकुनों का, लिबरेशन फ्रंट के कारकुनों का और यहाँ के आम मेहनत का तहफ़्फ़ुज़ अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर इनको कोई नुकसान हुआ तो फिर हम ये मुतालबा करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट FIR खुफिया अदारों के खिलाफ काटी जाए और उस FIR का पैरा भी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन देगी। इस FIR, ये जो FIR है ये नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से है। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन उनकी गिरफ्तारी से लेकर तमाम आगे तक इस केस को फॉलो करेगी। मैं आखिर में एक मरतबा फिर जहाँ पर अवाम इलाका का, तितली नोट के लोगों का, जहाँ पर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट, JKLF, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के सीनियर रहनुमा मलिक इलियास साहब, आमिर शाहीन साहब, अरशद साहब और जितने भी सजाद अब्दुल साहब हमारे पास आए हैं, तब्बर मूसवी साहब, असद नवाज साहब, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक आखिरी जो ऐलान पहले हो चुका है, 48 घंटे का हमने टाइम दिया है। हम 48 घंटे के लिए इस धरने को मौखर करते हैं। 48 हमारी जो तहरीक है उस हवाले से जो मुतालबात हैं, हमारी तहरीक कंटिन्यू है, जारी और सारी है। कुछ चीज़ें जो स्टेट सब्जेक्ट रूल के हवाले से रात को हमारी डिस्कशन हुई, जिसमें यहाँ पर हजीरा में बाकी मलिक इलियास साहब, असद नवाज साहब और ये जो सारे दोस्त हैं ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बल्कि ये पूरी रियासत का मसला है। और जो बाकी पॉइंट है हम एक ये पैगाम देते हैं यहाँ पर फिर तितली नोट पर खड़े होकर कि अगर यहाँ पर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर तितली नोट, हजीरा बल्कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल मंडियाँ कायम न की गई तो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। हम हर कंट्रोल लाइन पर धरना देंगे। फिर देखते हैं कि अपने खुफिया अदारों से किस तरह हमारे प्रोग्राम पर वार करवाते हैं। 48 घंटे के बाद हमारा जो एहतजाज है वो मुख्तलिफ शक्लों में है। हम जफराबाद में असम्बली की तरफ भी जा सकते हैं, UN ऑफिस की तरफ भी जा सकते हैं। 22 तारीख को नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन इन तमाम इश्यूज को लेके अपने प्रोग्राम पर, हमारे प्रोग्राम पर जो हमला हुआ उसके खिलाफ और उन लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी रियासत की एहतजाज का ऐलान करती है। वो